Hello, civil engineers. I'm Akshay Kamath, and I'm your corporate trainer for Reinforced Training Institute for Civil Engineers. I welcome you all to this lecture. This is a lecture number 4 on the series of one-way slab. तो हम इसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे. अभी तक हमने क्रैंक बार को कैसे देना है, ऑल दोस थिंग्स वी हैव सीन. ऑलरेडी हमने 3 लेक्चर फिनिश किया है एंड नाउ विल ट्राई टू सी दिस लेक्चर कि इसमें हमने पूरे स्लैब का रिइंफोर्समेंट खत्म हो चुका है एंड ऑल्सो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का काम चल रहा है. वो दोनों चीज़ हम देखेंगे एंड ऑल्सो हम चेकलिस्ट भी देखेंगे कि क्या क्या चेकलिस्ट होता है हमें चेक करने के लिए. तो फर्स्ट आप एक बार पूरे स्लैब को देख लेना. तो यहाँ पे ना जो भी क्रैंक हमें करना था सारे क्रैंक बार हमने किया है और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन बार हमें लगाना था दैट इज़ ऑल्सो डन राइट. ये पूरा अपना जो स्लैब है ना ये यहाँ पे एवरीथिंग इज़ रेडी. फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों साइड क्रैंक है. जैसे ये वाला एक सिंगल पैनल है, फिर ये दूसरा पैनल है, फिर यहाँ पे भी मेरा बार देखो इस तरह से क्रैंक हुआ है. यू कैन सी दैट कि मेरा बार यहाँ से आया है राइट एंड फ्रॉम हियर इट इज़ क्रैंक एंड इट हैज़ गॉन हियर एंड फिर फ्रॉम यहाँ से वो क्रैंक हो चुका है. वाई दिस हैज़ टू बी डन? फिर यहाँ से वो स्ट्रेट जाएगा. वी नो द रीजन बिहाइंड दिस. ऑल दिस थिंग्स इज एक्सप्लेन इन माई कोर्स. स्टिल आई विल एक्सप्लेन यू हियर. यूजुअली क्या होता है, जो आपका जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो नेगेटिव हो जाता है. यहाँ से योर बेंडिंग मोमेंट विल बी अ नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट फ्रॉम हियर. And from there it will come to a positive bending moment. Again from here it will go to the negative bending moment. So this will be negative, this is negative and this is positive. नेगेटिव का मतलब है जो इतना पोर्शन जो स्लैब का है ना वो ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है. दिस मच पोर्शन, लेट मी डू इट हियर. या दिस मच पोर्शन ऑफ योर स्लैब राइट. दिस मच पोर्शन ऑफ योर स्लैब, draw in this way. Yeah, this much portion of your slab is trying to go up right. सो इफ़ इट इज़ ट्राइंग टू गो अप, अगर वो ऊपर जाने के लिए कोशिश करे तो हमें उसको स्टॉप करना है, क्योंकि जब लोड आएगा दिस इज़ हाउ द बिहेवियर विल हैपन. अब इस बिहेवियर को मुझे स्टॉप करना है तो क्या करेंगे, हम रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करेंगे. दैट इज़ वाई हमने बार को इस तरह से क्रैंक करके बार को ऊपर लेके गए. जब वो ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगा, ये टॉप रीइंफोर्समेंट जो हमने प्रोवाइड किया है ना, इट विल स्टॉप इट. सो दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट और हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट राइट. अब ये सब कहाँ से मिलेगा आपको? ऑल दिस थिंग्स विल गेट इन ETABS सॉफ्टवेयर इन डिजाइन द स्लैब और विद द हेल्प ऑफ एक्सेल शीट्स. फिर SP34 के क्लॉज बुक जो अपना कोड बुक होता है उसके हिसाब से हमें डिटेलिंग करना होता है. फिर यहाँ से कितने डिस्टेंस पे आपको देना है राइट. दिस डिस्टेंस, जैसे इस बीम के आउटर से एक क्रैंक पॉइंट कितना रहना है, इस बीम के आउटर से इस क्रैंक पॉइंट कितना देना है. इट विल बी यूजुअली L/4. ऑल दोस थिंग्स इज मेंशन इन SP34 एंड ऑल दोस थिंग्स आई हैव एक्सप्लेन इन माय एंटायर कोर्स. जो साइट इंजीनियर का कोर्स है, जो ड्राइंग रीडिंग का कोर्स है, उसमें मैंने आपको पूरे इन मोर बेटर वे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से उसको देखा जाता है एंड ऑल दोस थिंग्स. सो ये दूसरा पैनल है, फिर ये मेरा तीसरा पैनल है राइट. एवरीथिंग इज डन हियर. बस ये कैंटिलीवर पोर्शन होगा. देखो यहाँ पे ये जो पोर्शन है ना आपका, यहाँ पे ये सारे आपके कैंटिलीवर के पोर्शन है. ऑल दिस आर योर कैंटिलीवर पोर्शन. ठीक है. अब कैंटिलीवर पोर्शन है, हमने स्ट्रक्चर एनालिसिस और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में हमने क्या सीखा था, अगर कैंटिलीवर बीम होता है, दिस इज़ अ कैंटिलीवर बीम, तो इसको हम इस तरह से फिक्स सपोर्ट करेंगे. आपको अगर याद है तो फिर मैंने मान लो ये मेरा एक बीम है. ठीक है. जब इसके ऊपर लोड आएगा, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ अ कैंटिलीवर बीम, लेट मी डू दैट. अब मान लो मैं इसके ऊपर यूडीएल. अब यूडीएल क्या होता है प्रैक्टिकली? यूडीएल कैन बी अ ब्रिक वर्क लोड. ये सारे आपके यूडीएल्स होते हैं. दिस इज अ यूडीएल एंड लेट अस कंसीडर कि एक 20 किलो न्यूटन का एक यूडीएल आ रहे हैं. सो व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट ऑफ दिस? इसका बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? इस तरह से होगा एंड दिस इज हाउ द बेंडिंग मोमेंट विल हैपन. ठीक है. तो इस तरह से आपका बेंडिंग मोमेंट होगा. दिस इज कम्प्लीटली नेगेटिव. दैट मीन्स ये पूरा आपका बीम टेंशन में रहेगा. सो योर टेंशन आई मीन हॉगिंग में रहेगा. हॉगिंग कहाँ पे रहेगा? ऊपर के साइड में. तो इसीलिए मैं आपको इसके बाद दिखा दूंगा, जब यहाँ पे हम रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करेंगे ना कैंटिलीवर में, सिर्फ हम ऊपर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे. मतलब इसी बार को हम ऊपर लेके आएंगे इस तरह से, बिकॉज कैंटिलीवर भी में तो टेंशन ऊपर क्रिएट हो रहा है. सो दैट इज वाई हमें बार को ऊपर लेके जाना है. वी नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर कॉन्सेप्ट. देखो एक और कॉन्सेप्ट देखो. 2 बीम होते हैं. एक होता है आपका सिंपली सपोर्टेड बीम, एक होता है आपका कैंटिलीवर बीम ऑफकोर्स राइट. अब मैं या राइट. तो लेट अस कंसीडर जो फर्स्ट वाला बीम है ना, दिस इज सिंपली सपोर्टेड. मैं इस तरह से लिखूंगा सिंपली सपोर्टेड बीम SSB. नेक्स्ट बीम होता है आपका कैंटिलीवर. लेट मी राइट इट एज कैंटिलीवर बीम. एंड हमने कॉलेज के टाइम में पढ़ा था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज न्यूट्रल एक्सिस
So let me draw a neutral axis here. This is a, yeah, so this is my neutral axis, right? अब ना सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो पोर्शन है ना, ये क्या रहेगा, दिस विल बी इन कंप्रेशन. सो दिस विल बी इन कंप्रेशन, सी लिखूंगा. सो दिस विल बी इन कंप्रेशन. और जो बॉटम वाला पोर्शन रहेगा वो दैट विल बी इन टेंशन इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड. बट इन केस ऑफ अ कैंटिलीवर बीम द टॉप पोर्शन विल बी इन टेंशन एंड फिर आपका जो बॉटम पोर्शन दिस विल बी इन कंप्रेशन. सो दैट इज वाई इन कैंटिलीवर बीम या कैंटिलीवर स्लैब आपका टेंशन न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर आ रहा है. दिस इज अ न्यूट्रल एक्सिस. ये जो रेड लाइन है दिस इज न्यूट्रल एक्सिस. न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर मेरा टेंशन आ रहा है, तो मुझे कभी भी बार को क्या करना है, स्टील को मुझे ऊपर पोर्शन में प्रोवाइड करना है, ना कि बॉटम में. वेयर इन सिंपली सपोर्टेड बीम मुझे क्या करना है, रिइंफोर्समेंट को टेंशन रीजन में प्रोवाइड करना है, ना कि ऊपर, राइट. सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट. अब ये सारी चीज़ मैंने ड्राइंग रीडिंग वाले कोर्स में आपको एक्सप्लेन किया है कि प्रैक्टिकली सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है, प्रैक्टिकली कैंटिलीवर बीम क्या होता है. इफ आई गो बैक टू वन ऑफ द कोर्स, जस्ट इसको देख के आएंगे एंड फिर विल गो कंटिन्यू दिस लेक्चर. So this is a site engineer course. Along with the site engineer course, you can see the drawing reading course here. You can see the drawing reading. So if you go to the drawing reading, the cost of this course will come out to 699 rupees. So आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, जैसे स्टैंडर्ड कॉलम साइजेस, फुल रिवीजन, फिर ई टैब का बेसिक कमांड, यहाँ पे सब कुछ चीज़ कवर्ड है जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, राइट. ओके, विल गो बैक टू द लेक्चर अगेन. सो दैट इज सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है, कैंटिलीवर, वी गॉट एन आइडिया. तो मैं आपको ने आगे दिखा दूंगा कि कैंटिलीवर में कैसे हमें स्टीरअप को, आई मीन जो रिइंफोर्समेंट को हमें प्रोवाइड करना होता है. तो थोड़ा सा आगे कर लेंगे. तो अगेन यहाँ पे भी वो कैंटिलीवर पोर्शन है. सो हियर ऑल्सो द स्टील इज गोइंग टू कम. तो इतना एरिया बचा हुआ है, तो यहाँ पे भी आपको रिइंफोर्समेंट करना होगा. एंड आफ्टर दैट ऑल योर स्लैब रिइंफोर्समेंट विल बी फिनिश्ड. तो नेक्स्ट एक बार स्लैब रिइंफोर्समेंट होने के बाद ना, नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो इलेक्ट्रिकल वाले आते हैं वी हैव टू गिव अ स्पेस टू देम. तो इलेक्ट्रिकल वाले जो भी उनके जो इलेक्ट्रिकल के कॉन्डक्ट्स के जो भी पॉइंट्स उनको लगाना होते हैं, उनके लिए एक अलग से ड्राइंग आता है इलेक्ट्रिकल लोगों को. बस वो मेजरमेंट लेके ना, जहाँ पे उनको जंक्शन पॉइंट लगाना होता है, दे ट्राई टू डू ऑल दोज थिंग्स. सो आप यहाँ पे अभी देख पा रहे हो ना, जो इलेक्ट्रिकल वाले लोग हैं, तो आपने जो भी पॉइंट है यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे एंड देन जो भी पॉइंट्स उनको, जैसे यहाँ पे देखो ये लोग यहाँ पे जो पाइप इनको लगाना है, एवरीथिंग दे आर गोइंग टू डू इट. तो इसलिए जो मार्किंग करेंगे और वहाँ पे वो जंक्शन बॉक्स लगेगा उनका. आई शो दैट अगेन. तो ऑल दिस आर द जंक्शन बॉक्सेस. फिर ये वाला पाइप इधर से अंदर बीम के अंदर जाएगा. तो जब एक बार हम स्लैब का कंक्रीटिंग हो जाएगा, तब हम इसका सेंटरिंग प्लेट्स निकालेंगे. जो पाइप यहाँ से नीचे आएगा, फिर इसके थ्रू हम वायर को पास करेंगे, और जहाँ जहाँ हमें इलेक्ट्रिकल के लाइन्स लगाने होते हैं, सो द इलेक्ट्रिकल पीपल विल डू दैट वर्क. देखो यहाँ पे बीम के अंदर इन्होंने पास किया है ना. कंक्रीटिंग जब करेंगे इसका अंदर ही चला जाएगा पाइप, दिस आर कॉल्ड एज कंसील्ड पाइपिंग. एंड फिर वहाँ से हम वायर पास करके वेर एवर वी वॉन्ट द कनेक्शन विल ट्राई टू पास द वायर्स एंड कनेक्शन करेंगे. फिर देखो यहाँ पे एक जंक्शन बॉक्स है, राइट. अब ये कहाँ पे लगाना है, कितने डिस्टेंस पे लगाना है, ऑल दोज थिंग्स विल बी गिवन इन द ड्राइंग्स. इलेक्ट्रिकल के अलग से ड्राइंग आता है. सो अगर आप बड़े कंपनीज में वर्क करते हो, देन यू हैव अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर टू डिज़ाइन ऑल दिस थिंग्स. वो आपको डिज़ाइन करके देगा कि कहाँ पे कितने पॉइंट्स लगाने, कितने स्विचेस लगाने, बेस्ड ऑन द आउटपुट, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, दे आर गोइंग टू डू दैट.
तो ये सारे आपके एल्बो बेंड्स होते हैं। विद हेल्प ऑफ एल्बो बेंड्स हम क्या करेंगे, इस तरह से पाइप को पास करेंगे, राइट। सो डन। सो इस तरह से आपको इलेक्ट्रिकल के पॉइंट्स को लगाना होता है एंड दैट इज हाउ इट हैज़ टू बी डन। तो फाइनली आपका जो स्लैब है, सब कुछ होने के बाद अभी आप यहाँ पे देखो इसका भी काम हो गया एंड देखो ये सारे आपके अभी आउटसाइड शटरिंग हो जाएगा। ओके, अभी आपका जितना भी हाइट होगा स्लैब का थिकनेस, जैसे मान लो 150 mm थिकनेस का आपको स्लैब लगाना है, तो हम यहाँ पे मार्किंग करके रखेंगे। यूजुअली इस तरह से हम मार्किंग करके रखेंगे कि आपका स्लैब का कॉन्क्रीटिंग यहाँ तक होगा। जब जो बेसन जब काम करेगा वो इसी लेवल तक वो कॉन्क्रीटिंग करेगा एंड दैट इज़ हाउ द स्लैब थिकनेस विल बी मेंटेन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 150 का मेंटेन करना है तो विल मेंटेन 150 mm फ्रॉम हियर टू हियर, राइट। तो अभी देखो यहाँ पे कैंटिलीवर पोर्शन था, लाइक व्हाट एवर एक्सप्लेन। आप देखो, आप यहाँ पे रिइंफोर्समेंट देख सकते हो, ऊपर हमने दिया है ना कि वो नीचे, राइट। सो अभी पूरा स्लैब हो चुका है, जहाँ जहाँ इनको इलेक्ट्रिकल का पॉइंट्स देना था एवरीथिंग इज डन एंड वेर एवर द रिइंफोर्समेंट वाज सपोज टू बी पुट, जहाँ पे क्रैंक करना था एवरीथिंग हैज़ बीन डन। सो इट्स अ कंप्लीट स्लैब व्हाट वी हैव अराउंड total beam and the slab comes out to be like 5000 square feet of the area. Only the slab area comes out to be 3000 square feet area. या अब यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो, जैसे यहाँ पे देखो हमने बार को ऊपर दिया, आपको दिख रहा है यहाँ से, दिस बार इज ऑन द टॉप, राइट। क्यों यहाँ पे टॉप में है, बिकॉज इट इज़ अ कैंटिलीवर पोर्शन, तो टेंशन आपको ऊपर रहेगा, इसलिए हमने बार को यहाँ पे बस ऊपर ही दिया है। यू कैन सी दैट ऑल द कैंटिलीवर पोर्शन योर बार इज इन दिस वे, सिंस इट्स अ कैंटिलीवर slab, tension will be at the top. So all these are the concepts. So अगर आप इस तरह से सीखोगे, only then you become a very good site engineer or maybe a structural engineer. You can see it here as well. नहीं तो अगर आप बस इसको देखते रहोगे then there is no difference between you and a mason, right? So आपको इस तरह से टेक्निकली जब आप कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो कि टेंशन कहाँ पे आता है, कंप्रेशन कहाँ पे आता है, क्यों हमने कैंटिलीवर में इस तरह से ऊपर बार दिया है, only then you will start loving the subject and only then you can become a good site engineer and you can speak with people confidently, right? तो देखो यहाँ पे ये वाला बार देखो ऊपर आ गए, ठीक है। ये आपका एडिशनल एंकरेज लेंथ होता है जो दिया जाता है कि यहाँ से यहाँ पे कितना एंकरेज होना है। देखो एक और चीज़, अगर देखो आप बार इसको ऐसे कंटिन्यू नहीं करोगे, फॉर एग्जांपल आप ना मान लो दिस इज कैंटिलीवर, अगर आप बार इतना ही दोगे यहाँ पे और बार यहाँ पे इतना ही दोगे एंड यू आर गोइंग टू डू ओनली दिस मच, देन व्हाट विल हैपन, यहाँ पे बैक साइड इसके पीछे वाला जो लेंथ है ना, यहाँ से इतना लेंथ दिया है हमने, यहाँ तक लेके आएगा। यू कैन सी दैट एडिशनल लेंथ। देखो यहाँ पे ये जो बार है ना, यहाँ से यहाँ तक है, ये वाला बार यहाँ से यहाँ तक है, राइट। एंड फिर यहाँ देखो ये वाला बार यहाँ से यहाँ तक है। सो दिस इज एडिशन, जो येलो कलर में मैंने ड्रॉ किया, दिस इज एडिशनल एंकरेज। क्योंकि अगर एडिशनल एंकरेज इतना लेंथ नहीं दोगे देन ये जब कैंटिलीवर के ऊपर जब लोड आएगा ना, इतना सर दैट कैन नॉट टेक द लोड। क्यों, क्या होगा, मतलब फॉर एग्जाम्पल जब लोड आएगा ना, अब इतना ही पोर्शन हम देंगे, लेट अस से दिस इज माय एक्सटेंडेड पोर्शन, ठीक है। अब ये मेरा फिक्स सपोर्ट है, जैसे बीम वाला है ना, इसको एक मिनट, चलो मान लो इसको ए वाला मेरा एक कट ऑफ पॉइंट है, ठीक है। इसके आगे वाला पोर्शन लेट अस कंसिडर इतना ही पोर्शन है, ये इतना ही पोर्शन है, ये आगे वाला पोर्शन है और पीछे वाले पोर्शन को हम ग्रीन कलर से करेंगे, तो ग्रीन कलर से करेंगे, दिस विल बी येलो कलर, वाइट कलर, ठीक है। अब इसी का मैं आपको नॉर्मल एक बीम बना के दिखाऊंगा। सो येलो कलर, तो दिस इज माय येलो, ओके, वो कट ऑफ पॉइंट है। आगे वाले जो बीम है दिस इज योर आगे वाला एंड द बैक साइड इज दिस मच, राइट, फाइन। नाउ फॉर टाइम बीइंग लेट अस कंसीडर कि आपने बस वही वाइट वाला लेंथ है ना, इतना ही दिया है, ये पीछे वाला एंकरेज लेंथ आपने नहीं दिया है। तो व्हाट विल हैपन, ड्यू टू द लोड इसके पीछे कोई रोकने वाला नहीं है, देन देयर इज अ चांसेस कि ये जो आपका स्लैब है ना इस तरह से गिरेगा, राइट, इट विल फॉल बिकॉज देयर इज नो वन टू होल्ड द बार फ्रॉम द बिहाइंड। सो दैट इज़ वाई हम यूजुअली क्या करते हैं, एक एंकरेज लेंथ देते, तो पीछे से भी हम क्या करेंगे, इस तरह से इनको एंकरेज लेंथ प्रोवाइड करेंगे कि इतना एंकरेज लेंथ रहेगा। सो बिकॉज अब ये एंकरेज लेंथ है, एडिशनली वो हेल्प करेगा आपको बार को होल्ड करने के लिए, इट विल हेल्प टू होल्ड योर बार इन अ मोर बेटर वे। दैट इज वाई ये एंकरेज लेंथ हमने पीछे इस तरह से दिया है, राइट। सो दैट इज अ मेन रीजन इन अ कैंटिलीवर बीम और अ कैंटिलीवर स्लैब
हम इस तरह से बीम के इस तरफ ना थोड़ा एंकरेज लेंथ एडिशनली देंगे सो दैट इट विल होल्ड योर स्लैब. So same you can see here as well. तो ये 3 साइडेड कैंटिलीवर है क्योंकि यहाँ पे भी एक बीम है, फिर यहाँ पे भी बीम है, फिर यहाँ पे भी एक बीम है ना. बस इस पोर्शन में बीम नहीं है, तो इट इज़ 3 साइड सपोर्टेड कैंटिलीवर स्लैब. एंड एक बार क्यों है, क्योंकि उसके बाद ना इनको इस तरह से एक छज्जा जैसे देना पड़ेगा क्योंकि इट इज़ अ लास्ट स्लैब, सेकेंड फ्लोर का स्लैब, इसके ऊपर कोई स्लैब नहीं आएगा. सो दैट इज़ वाई दे हैव गिवन दिस एडिशनल, इस तरह से बार इन्होंने दिया है. तो इसको आगे करेंगे. So all this are your one way slab, right? तो जो क्रैंक का हमने मार्किंग किया था, यू कैन सी दैट द क्रैंक पॉइंट का मार्किंग हमने किया यहाँ पे किया था. फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हो. फिर यहाँ पे आपका कैंटिलीवर पोर्शन आएगा. अगेन सेम थिंग यू हैव टू अप्लाई देयर. एंड यहाँ पे एक लिफ्ट का पोर्शन है. सो सराउंडिंग वी हैव गिवन 4 बीम्स. फिर यहाँ पे लिफ्ट हम इंस्टॉल करेंगे. एंड दिस इज स्टेयरकेस पोर्शन, राइट. अब स्टेयरकेस में आपको मार्किंग करना होता है जो राइजर और थ्रेड का, वो भी आपको ड्राइंग में दिया जाता है. राइजर कितना रखना है, थ्रेड कितना रखना है, एंड बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे एक बीम दिया गया है क्योंकि एक्चुअली पूरा आपका कैंटिलीवर पोर्शन, जैसे एक बीम आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, और इसके बाद यहाँ पे एक बीम है, पर ये जो इतना पोर्शन है ना, जो इतना पोर्शन है आपके यहाँ से दिस मच पोर्शन ना, दिस एंटायर थिंग इज अ कैंटिलीवर. हो सो सिंस इट्स अ बिट लॉन्गर स्पैन, तो यहाँ पे क्या किया ना, एडिशनल इस तरह से इन्होंने रीइंफोर्समेंट दिया है सो दैट देयर इज नो वाइब्रेशन एंड ऑल. नहीं तो क्या होगा, ये पूरा आपका कैंटिलीवर बन जाएगा. जैसे यहाँ पे तो बीम है, इधर भी एक बीम है, राइट, बट दिस मच पोर्शन सराउंडिंग, इतना पोर्शन जो यहाँ पे कोई बीम नहीं है टू सपोर्ट. सो दैट इज़ वाई व्हाट दे आर गिवन, इस तरह से डायगनली इन्होंने एक यहाँ पे बीम रीइंफोर्समेंट दिया है, अ काइंड ऑफ अ कंसील्ड बीम. ओके, सो दैट जब आप इस कैंटिलीवर पोर्शन के पास जाओगे देयर इज नो वाइब्रेशन, इट हैव इनफ रिजिडिटी. सो दैट इज वाई द इंजीनियर हैज गिवन दिस पर्टिकुलर बीम हियर. सो देयर इज नथिंग रिटन इन कोड बुक्स एंड ऑल, बट इट्स अ यूजुअल प्रैक्टिस, हम यूजुअली करते इन ऑर्डर टू lower that deflection, right. So entire slab is ready to get concreted. and इसके बाद हम वो लिफ्ट मशीन भी देखेंगे जहाँ पे वो कॉन्क्रीटिंग करेंगे. सो यू कैन सी दिस इज दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग व्हाट वी आर सेइंग. तो यहाँ पे कॉन्क्रीटिंग होगा और यहाँ पे लोग इंस्टॉल कर रहे हैं अपने लिफ्ट को, ताकि यहाँ से हम कॉन्क्रीटिंग करेंगे. फ्रॉम हियर विल लिफ्ट द कॉन्क्रीट एंड विल पोर इट हियर. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे वो सारी चीज़ें देखेंगे. बिफोर दैट एज अ साइट इंजीनियर अब आपका ड्यूटी क्या रहेगा यहाँ पे, विल ट्राई टू सी दैट. सो एज अ साइट इंजीनियर यू नीड टू
चेक द चेकलिस्ट। अब चेकलिस्ट में एक बार दिखा दूंगा आपको व्हाट इज अ चेकलिस्ट ऑल अबाउट। देखो जब आप कोई वर्क करते हो बड़े कंपनीज में, वी हैव सर्टेन चेकलिस्ट। नाउ यहाँ पे क्या लिखा है, चेकलिस्ट फॉर कटिंग, बेंडिंग एंड पोजिशन ऑफ द रिइंफोर्समेंट। तो यहाँ पे हर एक चीज़ लिखा रहता है कि चेक वेदर द रेलेवेंट ड्राइंग्स एंड स्पेसिफिकेशंस आर रेफर्ड टू। मतलब अगर ड्राइंग्स में जो भी चीज़ दिया है आपको कि आपको HYSD 500 ग्रेड का स्टील यूज़ करना है, 20 डायमीटर का सरिया यूज़ करना है, तो आपको सारे चेक करना है कि इस स्लैब में जो इन्होंने काम किया है, वट एवर वर्क दे हैव डन इन इस स्लैब, कि अकॉर्डिंग टू ड्राइंग वेदर दे हैव डन इट और नॉट। आप उन्होंने 12 डायमीटर का सरिया यूज़ किया है नहीं है, हर एक चीज़ आपको एज अ साइट इंजीनियर यू नीड टू चेक। नेक्स्ट चेक लिस्ट इज, देखो यहाँ पे फिर इज द बार बेंडिंग शेड्यूल अप्रूव्ड बाय द कंसल्टेंट और द क्लाइंट, चेक फॉर द करेक्ट कटिंग एंड बेंडिंग ऑफ द बार एज पर BBS। बार का डायमीटर आपको देखना होता है, शेप ऑफ द बार, डायमेंशन ऑफ द बार, कटिंग लेंथ क्या होगा ना। इन द सेम वे लैप लेंथ आपने प्रोवाइड किया नहीं है, जहाँ पे कहाँ पे आपको लैप प्रोवाइड करना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोविजन फॉर द चेयर, कवर ब्लॉक्स एंड स्पेसर्स। मतलब जैसे इस स्लैब में देखो अभी तक इन्होंने कवर ब्लॉक नहीं दिया है, सो दे आर गोइंग टू गिव इट नेक्स्ट डे, क्योंकि एक बार सब होने के बाद इसके अंदर से कवर ब्लॉक को पास करेंगे। फिर आपको इस बीम में अगर लैपिंग दिया होगा तो टू चेक की बीम में लैपिंग हमें यूजुअली टॉप बार में आपको सेंटर में देना है एंड बॉटम में हमें नियर द सपोर्ट देना होता है। अगेन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, द मेन रीजन इज अबाउट द बेंडिंग मोमेंट। सो वो सारी चीज़ हमने कोर्स में कवर किया है कि आपको लैपिंग कहाँ पे देना है एंड ऑल दोज थिंग्स। एंड ऑल्सो इसके बाद नेक्स्ट होगा कॉन्क्रीटिंग। नेक्स्ट इज चेकलिस्ट प्रायर टू द कॉन्क्रीटिंग। अभी तक हमारा कॉन्क्रीटिंग स्टार्ट होने वाला है, तो प्रायर टू द कॉन्क्रीटिंग मतलब कॉन्क्रीटिंग करने से पहले आपको क्या क्या चेकलिस्ट फॉलो करना है। देखो, चेक फॉर द क्लीनलीनेस ऑफ द एरिया टू बी कॉन्क्रीटेड, check the formwork and reinforcement as per relevant checklist, check for the completion of other preceding activities like such as fixing of inserts, embedments and service conduit। मतलब what is trying to tell, उनको जैसे अगर कल कॉन्क्रीटिंग करना है तो आज आके आपको सारे चेक करना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का काम हुआ है नहीं है, और स्लैब का आपको क्लीनिनेस भी देखना है ना, इसमें क्या होता है ज़्यादा कचरा सब भरा हुआ होता है, तो दैट इज़ वाई यू हैव टू डू द क्लीनिंग ऑफ दैट, उसका भी क्लीनिंग करना होता है ना। वो सारी चीज़ यहाँ पे चेकलिस्ट में मेंशन किया है, राइट। नेक्स्ट इज वाइब्रेटर। इज वाइब्रेटर सब क्या हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब हम कॉन्क्रीटिंग करेंगे। नीडल इज ओके और नॉट। मिक्सर मशीन अभी मैंने दिखाया आपको, मिक्सर मशीन वहाँ पे ना, एक सारी चीज़ आपको चेक करना होता है। फिर अगर कल आपको कॉन्क्रीटिंग करना है तो एज अ साइट इंजीनियर यू शुड बी नोइंग कि कितना क्वांटिटी चाहिए। तो यूजुअली हम एक्सेल शीट्स में इस तरह से बना के रखते हैं, यू कैन सी इट हियर एक्सेल शीट्स में। देखो यहाँ पे सब कुछ मैंने बीम का शटरिंग वो सारी चीज़ मैंने यहाँ पे बना के रखा है कि कितना शटरिंग मटेरियल लगेगा, क्या क्या आपको मतलब कितना सेंटरिंग का काम हुआ है। एंड ऑल्सो इन द सेम वे स्लैब सेंटरिंग, तो स्लैब सेंटरिंग करना है तो कितना सेंटरिंग आपको टोटल एरिया चाहिए, तो इस तरह से मैन्युअली हाउ टू डू। एंड ऑल्सो एज अ क्वांटिटी एस्टिमेटर वो करके रखेंगे। एंड फिर फॉर एग्जांपल रूफ बीम कंक्रीट होगा, तो दिस इज़ अ रूफ बीम कंक्रीटिंग, RB1, RB2, RB3, यूनिट किस में रहेगा, क्यूबिक मीटर में, लेंथ कितना रहेगा, ब्रेड्थ कितना रहेगा, डेप्थ कितना रहेगा, तो टोटल इसमें कितना कंक्रीट चाहिए, 47 m³ कंक्रीट चाहिए, राइट। सो इन दिस वे फिर स्लैब कंक्रीट, स्लैब में कितना कंक्रीट चाहिए, अराउंड 50 m³ का कंक्रीट चाहिए। एंड इन द सेम वे अब 50 m³ तो कंक्रीट चाहिए ना, उसमें मुझे कितना सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा, अगेन ऑल दोज थिंग्स यू हैव टू डू द कैलकुलेशन। तो यहाँ पे देखो या सो यू कैन सी इट हियर, तो कितना सीमेंट बैग लगेगा, कितना सैंड चाहिए, कितना एग्रीगेट, कितना पानी चाहिए, कितना कॉस्ट आएगा, टोटल कॉस्ट कितना आएगा, कितना सीमेंट बैग चाहिए पूरे स्लैब कंक्रीटिंग के लिए ना। हर एक चीज़ आपको एज अ साइट इंजीनियर यू नीड टू डू इट मैनुअली। एक्सेल शीट में भी आप कर सकते हो इफ यू आर क्वांटिटी सर्वेयर, अदरवाइज यू कैन डू इट मैनुअली ऑल्सो, इट्स वेरी सिंपल, यू कैन लर्न ऑल दोज थिंग्स। सो फ्यू ऑफ दिस थिंग्स इज कवर्ड इन माई साइट इंजीनियरिंग कोर्स। आई एक्सप्लेन यू कि किस तरह से इन चीज़ों को हमें समझना है, किस तरह से इसका एरिया कैसे निकालते हैं स्लैब सेंटरिंग का एंड ऑल नो, वो सारी चीज़ हमने कोर्स में कवर किया है। सो इन दिस वे यू हैव टू डू ऑल द वर्क। एंड फिर देखो हर एक चीज़, नेक्स्ट चीज़ चेकलिस्ट ड्यूरिंग द कॉन्क्रीटिंग, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि जब नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्क्रीटिंग का टाइम देखेंगे, फिर स्लम टेस्ट कैसे करना होता है वो भी हम देखेंगे। हर एक चीज़ हमें देखना होता है। फाइनली आपको यहाँ पे लिखना है एज अ साइट इंजीनियर, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीटिंग क्या होगा, लेट अस से M25, टोटल कॉन्क्रीट लेट अस कंसिडर कि मुझे यहाँ पे एक 30 m³ का कॉन्क्रीट चाहिए। डेट ऑफ कॉन्क्रीटिंग आज 24 है, तो मान लो कल मुझे कॉन्क्रीटिंग करना है, राइट, 25/02/2022, एंड फिर आप यहाँ पे सिग्नेचर डालोगे, राइट। तो योर चेक लिस्ट इज डन, दिस इज प्रायर टू कॉन्क्रीटिंग। So in this way you have to work as a site engineer and you should be technically good, right? So that is how it is. So next lecture में हम concreting चीज़ देखेंगे। and if you are interested to buy the course, you can buy the building drawing reading course or you can buy the site engineer course, जिसमें हमने सारे fundamentals को clear किया है। स्टार्टिंग आपको साइट मार्किंग से किस तरह से करना है, ड्राइंग को कैसे पढ़ना है, हर एक चीज़ यहाँ पे हमने मेंशन किया। यू कैन गो थ्रू, यू कैन डाउनलोड द ऐप, यू कैन गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स एंड यू गेट सर्टिफिकेट ऑल्सो।
Just try to understand the concept, and there is a lot of opportunity for civil engineers. You can become a good site engineer and all after the completion of the course, and this will make you industry ready. So I hope you have enjoyed the lecture up to here. We'll see you back in the next lecture. Thank you.